नहीं, उनकी टीम जो है, जो कब्रिस्तान का गेट है उसके ऊपर जितेंद्र अवार्ड का नाम लिखा है, उसके ले जाती है। तो टीम ही नहीं है। हाँ, जिस तरह से उनका कार्य करता है, टीम ही नहीं है। टीम नजीब मुल्ला एक होक्स है, एक फेक नारा है। अगर होती तो जिस हिसाब से नजीब मुल्ला का यहाँ पर इलेक्शन में दुर्गति हुई है वो नहीं हो पाती। काम करोगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, काम नहीं करोगे। लोग बराबर बोल रहे हैं, कहीं नजीब मुल्ला और जितेंद्र और साथ में तो नहीं, गलत नहीं बोल रहे, बराबर बोल रहे हो लोग कि भाई ट्रैफिक पीआई को राजीनामा दे देना चाहिए। सिंपल सी बात है। तुम अपनी पगार को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो ना, छोड़ दो, कोई दूसरा आएगा कर लेगा। और नहीं कर पाएंगे ना, नहीं समझ में आना तो इन बच्चों के पास जाके ट्रेनिंग लो। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को रमजान मुबारक। इस पाक महीने में आप सभी लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं हूं सर, आप देख रहे हैं MKT न्यूज। आपको बता दें, हम इस वक्त मौजूद है मुमरा के एमए वैली पर। दरअसल जिस तरह से मुमरा को जो है एक तरफ से बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उसी तरफ एक अच्छा कार्यक्रम भी जो मुमरा में होता है। रमजान का महीना चल रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे किस तरह चकाचौंध है। हम ऐसी जो है यहाँ से जा रहे थे तो हमने देखा यहाँ पर जो है कांग्रेस के वसीम सैयद यहाँ पे खड़े हुए थे। तो हम जो सोचे अब ये खड़े हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है चर्चा बनती है। तो हम इसे जानेंगे जो है किस तरह से मुमरा में जो है विकास हुआ है। लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं, हम इसे कुछ जानेंगे। वसीम भाई, आपको पहले पहले रमजान मुबारक। जिस तरह से मुमरा में एक अलग ही माहौल जो बनाया जा रहा है, जिस तरह से आप देखेंगे एक तरफ नजीब मुल्ला है तो दूसरी तरफ जितेंद्र अवार्ड है। ऐसा करके जो है लोगों को जो है कुछ फायदा नहीं हो रहा है, जो है इसमें लोग पीछे आ रहे। क्या बताएंगे? अब कैसा है ना कि ये राजनीति का तो एक स्तरीय यहाँ पे चेंज हुआ है, जो बेसिक मूल मुद्दे हैं। अच्छा, बोलने वाले लोग भी कौन है? जो इस तरफ थे एक टप्पा मार के इस तरफ आ गए। सोच का फर्क होना चाहिए ना। कल तक के आपको बीजेपी बुरी लग रही थी, आज बीजेपी के साथ अच्छा लगे, फिर उसमें एक तर्क निकाल लेते हैं तो भैया वो भी तो शिवसेना है, उसके साथ क्यों जाते? एक मेंटेलिटी समझाओ। अगर इस शहर के अंदर कुछ अच्छा काम होना है तो उसके लिए विपक्ष और पक्ष दोनों साथ लगेंगे। विपक्ष इसके लिए साथ लगेगा कि वो गलती बताएगा, और सत्ताधारी को इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए कि राजनीति के लिए दूसरे स्तर है, लेकिन अच्छा काम के लिए हमें, आवाम की सहूलत के लिए हमें ये चीज करना हो। इस सभी चीज में जो है आवाम का क्या फायदा है? ये आवाम तो बेवकूफ बन रही है इसमें ना। देखो अभी आप शिंदे जो हैं वो सीएम बने तो उनका अलग वो था, अब जब से डीसीएम बने एकदम गपचुप हो गए। अब उनको देखो सत्ता किसी की नहीं रहती है, उनको काउंटर करने के लिए गणेश नाइक आ गए। आप देखो थाना में वो दौरे लगा रहे, जनता दरबार हो रहे हैं। हाँ, तो एकनाथ शिंदे का भी लेवल नीचे आ रहा है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, लोगों को है ना एक चीज समझना होगा कि मुद्दों के ऊपर, देखिए इससे पहले भी हम अगर जब बात करते थे तो जितेंद्र अवार्ड को हम ना गलतियां बताते थे, उनकी जो मिस्टेक्स थी वो बताते थे, तो आप उसको वर्सेस की पर्सनल लड़ाई बताते थे। आज हमने बीजेपी की सोच के खिलाफ उनके साथ दिया हुआ है, तो आप बता रहे कि हमने जितेंद्र अवार्ड का साथ दिया। अरे भैया, इंडिया गठबंधन के अंदर नहीं, आपका साफ तौर पे कहना है कि हम व्यक्ति के साथ भी नहीं, हम विचारधारा के साथ। विचारधारा सिंपल सी बात है, मैं गोडसे वालों के साथ नहीं रह सकता। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकता कि जो ये बोले कि भैया मैं नीलेश को मारना चाहता हूँ या रैयान को मारना चाहता हूँ। मेरे लिए दोनों भाई है, बात समझने की है। हमको काम के ऊपर बात करना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो है वो आज ट्रैफिक जो है वो मुमरा के बच्चे संभाल रहे हैं, बात समझने की है। कितना नाकारा है डिपार्टमेंट। आपको याद होगा कि हमने जो है वो एक भूख हड़ताल करी थी जिसके अंदर सरकारी धड़पशाही नहीं चलेगी, हमने कहा। अब देख लो, मैं तो बोलता हूं कि मुमरा के ट्रैफिक पीआई को रिजाइन कर देना चाहिए, डीसीपी ट्रैफिक को रिजाइन कर देना चाहिए, एसीपी ट्रैफिक को रिजाइन कर देना चाहिए, और उनको सीखने आना चाहिए मुमरा के बच्चों से जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। बात समझने की है ना।
एएमसी बालू पिचड़ को, नहीं मैं बता रहा हूँ, एएमसी बालू पिचड़ को भी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं आप ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक तो साल के 12 महीने रहती है, सिर्फ जो एक महीना रमजान का है उसके अंदर जो है जो आप बता रहे जिस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल की जाती बता रहे ना, करके बता रहे ना, मतलब हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एएमसी बालू पिचड़ जो रोड के ऊपर लगाने से रोक नहीं पाए, बच्चे लोग ने रोक दिए ना। नहीं लेकिन अगर वो रोड पे लगाने से आप कह रहे हैं कि रोक नहीं पाए, अगर वो जाएंगे कहाँ? लेकिन आप जैसे बता रहे हॉकर्स जो है रास्ते में बैठे रहते हैं, तो वो लोग जाएंगे किधर? एक दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, साल 2 साल, ठीक है। यहाँ तो कमिश्नर पे कमिश्नर बदलते चले गए, नए सौरभ राव आ गए, जायसवाल चले गए। हॉकर्स उनकी जो है मिलना चाहिए ना लोगों को। हाँ तो वो किसकी जिम्मेदारी है? लोग जो है अभी तक का जितेंद्र अवार्ड यानी एमएलए पर जो है बोलते आए कि उनकी गलती वजह से जो हॉकर्स नहीं मिला। आपको क्या लगता है इसके अंदर? अगर गलती है तो वो तो उनको कन्फेस करना चाहिए। जितेंद्र अवार्ड की भी अगर गलती है ना तो उनको कन्फेस करना चाहिए कि हाँ मेरी गलती हुई, लेकिन अवेलेबिलिटी भी तो करा के देना पड़ेगी ना। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि भैया ये रोड जो है, ये रोड अभी एक मैं तो डायरेक्ट है ना, इसके बाद है ना रमजान के बाद एक लेटर डाल दूंगा कि भाई महापालिका है ना यूटीडब्ल्यूटी का रोड ही नहीं बना है। महापालिका यूटीडब्ल्यूटी का रोड बनाती है और उस पर कब्जा कौन करता है? नहीं आज तक तो आप मुमरा की बात मत करो। आप कह रहे हैं जिस तरह से कि यहाँ पर जो हम लेटर डालेंगे, आज तक लेकिन जो है लेटर डाला गया, खाली आश्वासन ही मुमरा वालों को मिला है। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, इसके ऊपर क्यों नहीं बात होती है? ये जो मुद्दे इनको क्यों नहीं कैप्चर किया जाता है? इस मुद्दों के ऊपर क्यों नहीं लोग आवाज उठाते हैं? चाहे नजीब मुल्ला साहब ले लो, चाहे कोई और साहब ले लो, भैया पहले तो आप साथ में थे, आप उन्हीं के गठ नेता थे, आप उन्हीं के साथी थे। आज आप पक्ष में आ गए ना, आपको तो सब मालूम है ना गलतियां कहाँ हुई है, पानी की कमी किस वजह से हुई है, रोड के ऊपर कब्जा क्यों हुआ है। नहीं उनकी टीम जो है जो कब्रिस्तान गेट है उसके ऊपर जितेंद्र अवार्ड का नाम लिखा है, उसके ले जाती है। तो टीम ही नहीं है। हाँ, जिस तरह से उनका कार्य करता है, टीम ही नहीं है। टीम नजीब मुल्ला एक होक्स है, एक फेक नारा है। अगर होती तो जिस हिसाब से नजीब मुल्ला का यहाँ पर इलेक्शन में दुर्गति हुई है वो नहीं हो पाती। सच्चाई मानने का, जो सच है उसको वो करने का और आगे काम करने का। आप काम करोगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, काम नहीं करोगे। लोग बराबर बोल रहे हैं, कहीं नजीब मुल्ला और जितेंद्र और साथ में तो नहीं, गलत नहीं बोल रहे, बराबर बोल रहे हो लोग। आप कहीं दिखते ही नहीं हो, कहाँ गया अचानक ये इतने बड़े ये वो यहाँ पे? असेंबली इलेक्शन चल रहा था जब वो जो है दोनों एक साथ में मुमरा में, नजीब मुल्ला भी जो मुमरा में आते थे, बराबर मुमरा में दिखते थे, लेकिन अब इलेक्शन के बाद जो है कहीं ना कहीं वो नजर नहीं आते। क्या बताएंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को तो वही पब्लिक की बात के ऊपर नजर आना चाहिए ना आपको। आप नगर सेवक थे, आप नहीं रहे मान लिया आपने, लेकिन आप महाराष्ट्र की एक बड़ी पोस्ट के ऊपर जा चुके हो। नजीब मुल्ला एक बड़ी पोस्ट पे, उनको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अभी अगर वो अपने आप को आमदार की दावेदारी पेश करो, अपने आमदार की लड़े हो, आप वो लेवल के ऊपर काम करके बताओ। और हमारा देखो अभी राहुल जी आए, राहुल जी कितने बड़े नेता है, इंटरनेशनली अक्लेम नेता है। कल कहाँ थे? धारावी में। क्यों थे धारावी में? गरीबों की समस्या सुनने गए वो। इतना बड़ा नेता होकर के कहाँ गए? धारावी गए, समस्या सुनने गए। अंबानी के घर नहीं जा रहे, अंबानी की शादी में नहीं जा रहे, गरीबों के पास जा रहे। आपको जमीन से जुड़े लोगों के साथ चलना होगा, आपको बात करनी होगी। आज देखो मुमरा के अंदर एक अफवाह फैली, ईडीआई 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 ईडीआई, बराबर है। एक प्रक्रिया हुई जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन लेने के लिए एक टीम आई। अब उसको आप मुमरा का नाम बदनाम नहीं कर सकते ना, मैं इसका तीव्र विरोध करूंगा। पार्टी कोई भी हो, आप मुमरा वासियों के ऊपर आकर के आपको समन दिए हुए हैं, अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए आप ओपन है। हम कोई थोड़ी चोर उचक्के लोग हैं मुमरा में रहने वाले। भैया जो वो धनंजय मुंडे ने वाल्मीकि कराड़ वाले मैटर के अंदर, इसी वजह से तो उनको प्रेशर है करके उन्होंने अपनी मंत्री पद छोड़े ना। तो गुंडागर्दी तो वो हुई। बात समझने की है, विचारधारा की बात है। गलत वाला आदमी अचानक सामने वाली की साइड में जाकर के अपने आप को बोले कि मैं साफ हो गया। अजीत दादा के ऊपर 9,000 करोड़ के ऊपर सिंचन घोटाले का था ना, साफ है नहीं। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मैं जितेंद्र अवार्ड के साथ नहीं हूँ, मैं एक विचारधारा के साथ हूँ। जितेंद्र अवार्ड हमारे साथ है। हाँ, कांग्रेस पक्ष के साथ कौन है? हाँ, जितेंद्र अवार्ड महाविकास अघाड़ी के तौर पर। बस सिंपल सी बात है ना। और हम देखिए भाई, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है कि जितेंद्र अवार्ड से उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा या मैंने, मेरी विचारधारा की लड़ाई है
अगर गलत होगा, अगर हम साथ में रहते हुए भी गलत होगा तो हम जितेंद्र आवाड़ को बताएंगे कि ये गलत है साहब, ये नहीं कर सकते आप मुमरा के साथ, आपको ये सुधारना होगा। ये हमारी भूमिका है। विपक्ष देखा गया है अक्सर जो है जितेंद्र अवार्ड को ही टारगेट करती है। कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे तमाम मामलों में जो है जितेंद्र अवार्ड को ही टारगेट किया जाता है। क्या कहेंगे? यहाँ है ना, एक है ना डबल फेस वाली बीजेपी आई हुई है, समझ में आ रही है? यहाँ पे मुमरा में जो है तो बीजेपी, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या बोलते हैं, मैं ये फाउंडेशन से हूँ या मैं ये पार्टी से हूँ या मेरा बीजेपी से कोई नाता नहीं, लेकिन काम बराबर बीजेपी का करते हैं। तो उसका काम क्या है? सेक्युलर जो फ्रंट होगा उसके खिलाफ बोलना। तो ऐसे लोग पूछता कौन है? कौन पूछता है बताओ? ये लोग खुद यहाँ के है नहीं, बाहर से आए हुए। प्लस कौन लोग? ये जो बीजेपी वाले। हाँ, मैं ऐसे भी उनको कोई नहीं पहचानता, और अब मैं नाम लूंगा लोग पहचानने लगेंगे। और वो स्टाइल के अंदर मतलब है ना, औरत होके मर्द के स्टाइल में बात करना या मर्द होके औरतों वाली तरीके में बात करना, ये सब नहीं होता है। विचारधारा हमारी क्लीन है, क्लीन बोले तो क्लीन है। गोडसेवादी नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा, गांधीवादी चलेगा। क्यों? गोडसेवादी बोलता है गोली मारो, और गांधीवाद क्या बोलता है कि आपस में मिलजुल कर रहो, है ना? बाकी सब बातें होती रहेंगी ना। अब कुछ नहीं मिला तो हिस्ट्री से उठा के औरंगजेब लेकर आ गए। अरे महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का है, मान रहे ना बात को? हमने कहा इसके अंदर कभी कोई चीज बोले नहीं बोले, लेकिन आप मुसलमान होने के नाते। जिस तरह से अबू हाशिम आजमी पे आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को जो है अच्छा बताया, वो देखो, वो एक पॉइंट के ऊपर बात अलग है। अगर कोई भी धमकी दे रहा है, इंदे शिंदे कोई भी धमकी दे रहा है उनको, अबू हाशिम आजमी साहब को स्टैंड लेना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। कोई ऐसी थोड़ी है, अरे भाई हमने आजादी से पहले लड़ाइयां लड़ी है, आजादी की लड़ाई के अंदर हमने थोड़ी ये सब देखे। नहीं, ऐसा भी लोगों का आरोप है कि ये जो है बीजेपी ने ही करवाई है, जो है पूरा जो है घटनाक्रम हुआ है। तो ये बात समझते क्यों नहीं कि बीजेपी ही ये सब करवा रही है? तो बीजेपी को क्यों इतनी, और बीजेपी अगर ईवीएम से आ रही तो एक बार कुछ तो होवे, कुछ तो हो। ये कब तक चलेगा ऐसा खेल? ये इसके पैसे खा रहे, उसके पैसे खा रहे, गलत है ना ये। आप आवाम की क्यों नहीं सोच रहे हो? 12 लाख के अंदर आपने इनकम टैक्स की छूट दे दी, 12 लाख कमाई हो पा रही है क्या? भ्रष्टाचार दुनिया भर का, यहाँ से महाराष्ट्र से सब उद्योग उठा करके दूसरी जगह लेके जाके दे दिया आपने। महाराष्ट्रियंस जाएंगे कहाँ? मराठी मानुस को ये सोचना पड़ेगा, ये जो गुजराती लॉबी की जो 4-4.5% बनिया है ना, ये बनिया आपकी पूरी संपत्ति छीन लेंगे। और मराठी मानुस है ना, अस्मिता के लिए जीने वाला आदमी है, अपनी शान के लिए जीने वाला आदमी है ना। मुगल अंपायर के सामने शिवाजी महाराज अपने आप को सर नहीं झुकाए। क्यों नहीं झुकाए? लड़ाई थी, 2 बादशाहों की लड़ाई है ये धर्म युद्ध नहीं है। धर्म युद्ध करो ना जाकर के, जहां करने का है चले जाओ, अफगानिस्तान में जाके लड़ाई लड़ो। अफगानिस्तान में लड़ाई नहीं लड़ने जाएंगे, क्यों? अभी दोस्ती हो गई है, यहाँ लड़ा रहे आपस में। क्यों? क्योंकि इनको कुर्सी चाहिए। कुल मिला के जो है खेल कुर्सी का है। कुर्सी का है ना, कुर्सी का है ना। कल तक के नजीम मुल्ला जिनको मतलब है ना बोलते थे ये मेरा गॉडफादर है, जिसके लिए पुलिस की लाठी खाए उन्होंने आगे जाकर के, है ना, राबोडी का पुलिस स्टेशन का है ना, वो वीडियो है कि नहीं है? और आज क्या, आज ही है। तो खेल है भाई। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्या बताएंगे जिस तरह से मुमरा में ट्रैफिक होती है, आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन है उसका? बच्चों ने बच्चों ने सैंपल दिया। आप जैसे बोल रहे हैं कि ठीक है ये जो है 1 महीने के लिए, रमजान भर के लिए ये काम है, लेकिन साल के 11 महीने के लिए क्या करेंगे? सिंपल से जो कट्स गलत बनाए गए, जो डिवाइडर जबरदस्ती तोड़े गए, जिसने तोड़ा उसके ऊपर कार्रवाई लगाई जाए, पहली बात। दूसरा, जो डिमार्केशन आया था जिगजैग रोड का, वो डिमार्केशन कंप्लीट किया जाए। एएमसी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसको पहले फुलफिलमेंट करे। फिर उसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो जहाँ पर क्रॉसिंग्स है, जहाँ पर जो जेब्रा मार्किंग्स है, जहाँ पर रिक्शा स्टैंड्स है, वो अलॉट करे, उसका प्रॉपर डिमार्केशन दे। और देखो 1 साल 2 साल तक के ठीक है, आप 5 साल 10 साल किसी शहर को ऐसा अगर महरूम रखोगे ना, तो एक ना एक दिन रिवॉल्ट आएगा। और मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर स्पेसिफिकली अगर काट के कुछ चलाना है तो ये चलाना कि भाई ट्रैफिक पीआई को राजीनामा दे देना चाहिए। सिंपल सी बात है। तुम अपनी पगार को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो ना, छोड़ दो, कोई दूसरा आएगा कर लेगा।
और नहीं कर पाएंगे ना, नहीं समझ में आना, तो इन बच्चों के पास जाके ट्रेनिंग लो। बस यही मेरा संदेश है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने बात करी वसीम सैयद से, जिस हिसाब से मुमरा का पूरा प्रकरण है उसके हिसाब से जो है हमने बात करी है। देख रही है MKT न्यूज़, कैमरामैन मोहसिन के साथ।